फिर विचारे निर्णय कर रही है और बाद में उनको वापस लेना पड़ता है। जोशीमठ की घटना हुई है, जिसको लेकर पूरा उत्तराखंड जो चार धाम का इलाका है वह खतरे में है। आज जमीन फट रही है। वहां पर सरकार की जो परियोजना आई है उनके कारण यह स्थिति बनी है और आंदोलन हुआ, तो फिर में सरकार ने 2 अपनी परियोजनाएं वापस ली है। इसी तरह से हल्द्वानी में हजारों लोगों को बेघर करने का काम रेलवे द्वारा किया जा रहा है, उनको हटाया जाना था, जिस पर बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद हल्द्वानी में सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को रद्द कर दिया है, उस पर स्टे दे दिया है। हल्द्वानी के लोगों का बसाहट बढ़ी है। इसी तरह से सम्मेद शिखर को लेकर भी जब पूरा देश आंदोलनरत हुआ तब जाके इस सरकार ने उसको सम्मेद शिखर के मामले को, जो सम्मेद शिखर जो जैन तीर्थ है वो उसको पर्यटन स्थल बनाने की जो कोशिश, उस पर रोक लगी है और सरकार ने अपना निर्णय वापस लिया है। बिहार में 7 तारीख से जातीय जनगणना शुरू हुई है। देश का पहला राज्य है बिहार जहाँ जातीय जनगणना शुरू हुई है और इससे मालूम पड़ेगा कि देश में पिछड़ों की स्थिति क्या है, देश में दलितों की स्थिति क्या है, देश में अन्य लोगों की स्थिति, आदिवासियों की स्थिति क्या है। और यह कार्यक्रम निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सरकार के लिए, बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो देश की राजनीति में परिवर्तन लाएगा। अभी चंद्राकर जी चर्चा कर रहे थे इंदौर में जो इन्वेस्टर मीट चल रही है, प्रधानमंत्री आज इंदौर में हैं और ये इन्वेस्टर मीट चल रही है, उसके प्रवासी सम्मेलन चल रहा है। प्रवासी 4 दिन तक लगातार कार्यक्रम होंगे, देशों से सैकड़ों लोग आए हैं जो चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ही दिन जो अव्यवस्था का शिकार हुआ है प्रवासी सम्मेलन, धक्का मुक्की हुई है, जिन लोगों ने अपने पंजीयन कराए थे उनको आने नहीं दिया गया है, प्रधानमंत्री 2 घंटा देरी से आए हैं और इस तरह से अव्यवस्था का शिकार हुआ है। जैसा कि चंद्राकर जी चर्चा कर रहे थे कि प्रवासी सम्मेलन और इन्वेस्टर मीट, 6ठी इन्वेस्टर मीट होने वाली है 11 और 12 तारीख को इंदौर में, और प्रवासी सम्मेलन भी है। कई प्रवासी सम्मेलन हो चुके हैं लेकिन उनका कहीं ना कोई नतीजा निकला नहीं है। सरकार केवल पानी की तरह पैसा बहा रही है, सरकारी खजाने को लुटा रही है, लेकिन उसका कहीं कोई नतीजा मिल नहीं रहा है, न रोजगार बढ़ रहे हैं। इन सब मुद्दों पर हमें चर्चा करना चाहिए। एक और घटना जो हुई है दमोह जिले की है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले की हिनोली गांव है, हिनोली पिपरिया गांव है, जहां पर तालाब को आज भी 4 घाट पे अलग अलग हिस्सों से बांटा गया है और वहां पर दलित, एक घाट पर दलित जाता है, एक घाट पर बनिया जाता है, एक घाट पर ब्राह्मण जाता है, एक घाट पर पिछड़ा जाता है, जिसके लिए जो नियत घाट है उसके अलावा दूसरे घाट पर वो जा नहीं सकता है। जो हम 75 साल आजादी के 75 साल मना रहे हैं, लेकिन आज भी जातिवाद और छुआछूत का जो प्रकोप बना हुआ है यह दमोह की घटना से है और इस सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। कोर्ट और एक और जो घटना है जिस पर हम चर्चा करना है वह है हाल ही में 12 दिन पहले, 13 दिन पहले नेतन्याहू सरकार आई है इजराइल में। उस सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वह मंत्री की नियुक्ति को लेकर लिए हों या अन्य किसी मामले को लेकर लिए हों, अल्पसंख्यकों के मंत्री अल्पसंख्यकों के बारे में लिए हो, उनके खिलाफ अदालत फैसला न दे पाए और अदालत ने यदि फैसला दिया है तो उस अदालत के फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश लाने का काम, विधेयक लाने का काम नेतन्याहू सरकार बना रही है, जो आज तक की सबसे कट्टरपंथी सरकार है इजराइल की। ये घटनाएं हैं जिन पर हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, तमाम साथी विचारक हैं, तमाम साथी सोचते हैं, तमाम साथी लिखते हैं, वे इन सब घटनाओं को किस तरह से देखते हैं। क्या मोदी सरकार जो निर्णय लेती है उनको वापस करने, क्या उनकी आंदोलनों के बाद वापस करती है, इन सब मुद्दों पर आप विचार करेंगे। तिवारी जी, बस मुझे इतना ही कहना है, यह जो सरकार है वह सरकार आंदोलनों के आगे झुकती है, यह बात साबित किया है। चाहे सम्मेद शिखर का मामला हो, चाहे हल्द्वानी का मामला हो, चाहे ये सम्मेद शिखर, हल्द्वानी, जोशीमठ का मामला हो जो आज फट रही है, वहां पर परियोजना नीचे जमीन में से, एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ गंगा बह रही है और जमीन के नीचे सुरंगें खोदी जा रही है, जिससे पूरा तहस नहस होने को तैयार
होने की स्थिति में आ गया है। चार धाम का इलाका, रुद्रप्रयाग में भी यही स्थिति हुई है, जोशीमठ में भी यही स्थिति हुई है। तो क्या हमारे जो चर्चा में शामिल लोग हैं वो ये समझते हैं कि यह सरकार बगैर सोचे समझे निर्णय करती है और अंत में जन आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ता है, जिस तरह से किसान आंदोलन के सामने झुके। बस मुझे इतना ही कहना है।